इतना इतना पानी घर में, सब अलमारी में बाबा, दीवान में सब राशन के सामान सब बाबू इतना तकलीफ बनू कि क्या कह चलिए हमारा घर देख लीजिए। तो चाची बता रही है कि जो इनका घर है, राशन का सामान है और जो तमाम चीज़ें होती है घर की, वो सारी चीज़ें जो है पानी से डूब चुका है और वो सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, लेकिन कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है। भैया आपसे बात करेंगे कि एक मिनट चाची हम देखम राउरो हम तकलीफ के जाके देखम, बाकी हम बात करम जो अधिकारी बारे, प्रतिनिधि बारे, स्थानीय सबसे हम बात करम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स और इस वक्त हम धनबाद के रिहायशी इलाके विकास नगर में हैं और पीछे जो आप शिवांगी अपार्टमेंट देख रहे हैं, यह अपार्टमेंट का जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और महज घंटे भर की बारिश ने इस अपार्टमेंट के पूरे बेसमेंट को जलमग्न कर दिया। और अगर इस चीज़ पर चर्चा करें तो बारिश आज नहीं बल्कि बारिश कल हुई थी और एक दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद भी अपार्टमेंट की स्थिति वैसी ही है। चूँकि साफ है, कारण यह है कि पानी निकासी का कोई भी द्वार नहीं है। जो नाला सरकार की तरफ से बनाया गया था, सरकारी नाला था, वो भी जो है बंद कर दिया गया है। हम लोग जो स्थानीय हैं और अपार्टमेंट में रहने वाले जो 32 परिवार हैं उनसे बात करेंगे। वो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और पानी घुस जाने के कारण जो गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे, जो पार्किंग बेसमेंट में होता है, वो गाड़ियां अब बाहर पार्क किया गया है और साथ ही जो परिवार है वो पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो अपार्टमेंट में रहने वाले हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि परेशानी का हल कैसे निकलेगा। क्या आपने जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनसे बात की या फिर जो नगर निगम के अधिकारी है उनसे बात करने का प्रयास किया? जब तक हो जा के नाली, मेन नाली ना खुली तब तक 5 बोरा गिट्टी डालल बड़ुए, स्लेब डालल बा, स्लेब हटाव रहे तो पानी निकलत रहे, स्लेब डालल बा, इतनी 1.5 फुट के नाली बड़ुए। ओइजा के जब सुविधा ना हुई तो ले एने के सुविधा हमनी के बगल में बन जाए बबुआ, हमनी के डूबत जाए। इतना पानी घर में, सब अलमारी में बाबा, दीवान में सब राशन के सामान सब बाबू इतना तकलीफ बनू कि क्या कह चलिए हमारा घर देख लीजिए। तो चाची बता रही है कि जो इनका घर है, राशन का सामान है और जो तमाम चीज़ें होती है घर की, वो सारी चीज़ें जो है पानी से डूब चुका है और वो सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, लेकिन कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है। भैया आपसे बात करेंगे कि एक मिनट चाची हम देखम राउरो हम तकलीफ के जाके देखम, बाकी हम बात करम जो अधिकारी बारे, प्रतिनिधि बारे, स्थानीय सबसे हम बात करम। भैया एक बात बताइए कि जो आप लोग जो है अपने से प्रयास कर रहे हैं, प्रतिनिधि से किसी से बात की, नगर निगम से बात की? जी, हमारे अपार्टमेंट के जो यहाँ के निवासी है वो सब गए थे वहाँ नगर निगम, लेकिन नगर निगम वालों ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि ये उनकी समस्या नहीं है, ये आप जिस बिल्डर से जाकर के संपर्क करें। उसके बाद वहाँ से लौट के आने के बाद हमारे सांसद महोदय के पास भी हमारे लोग गए, चूँकि मैं उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ जितने निवासी उपस्थित थे वो सब गए। सांसद महोदय प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं हुई, उनके जो लोग थे उनके द्वारा टेलीफोनिक बात पे कहा गया कि अगले कुछ मिनटों में, आधे घंटे के अंदर आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बात को हुए भी लगभग 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉब्लम यहाँ जो हो रहा है कि हमारा जो निकासी है, अगर इसे हम अपने लेवल पे भी करते हैं तो जो पानी निकल के आगे आप देख रहे जा रहा रास्ता, इसका रास्ता का जो अंतिम छोर है जहाँ पानी को निकलना है उसको ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण पानी निकलना लगभग मुश्किल हो रहा है। तो चीज़ें जो है वो बहुत डेटोरिएट इसलिए हो रही, गाड़ी इसके अंदर डूबी हुई है, आप देख नहीं रहे, इसके अंदर गाड़ियाँ भी डूबी हुई है। साथ ही साथ डीजी सेट जो हमारा डूबा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना उसमें इशू आपको पता है, उसके जो डीजल्स है वो सारे पानी में फैले हुए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अगर स्पार्क या कुछ हो जाए, हमारा मीटर पैनल सारा डूबा हुआ है, हमारा CCTV कैमरा का जो DVR है, स्क्रीन है, सारी चीज़ें डूबी हुई हैं और इसके जमे रहने के कारण इसमें बहुत सारे बीमारियां, कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर भी हो सकते हैं। तो इन सभी के अलावा जो हमारी मुख्य समस्या आ रही है और कि हमारा टंकी का पानी भी ड्राई हो चुका है, पानी नहीं चढ़ पा रहा है, बिजली नहीं है, तो बिजली, पानी और हर चीज़ के अभाव में जीवन जो है वह पूरी तरह से एकदम अस्त व्यस्त होकर रखा हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विकास नगर का जो ये शिवांगी अपार्टमेंट है, जिसमें 30 से भी अधिक परिवार बसते हैं,
वो अभी बदहाली की स्थिति में है। और जैसा कि भैया ने बताया कि जो डीजी है और जो गाड़ियां हैं बेसमेंट में रखी हुई वो भी पूरी तरह से डूब चुकी है। डीजी से तेल निकल रहा है, साथ ही मीटर जो लगा हुआ है वो भी एक खतरे की घंटी कभी न कभी बज सकती है और लोग जो है परेशानी का सबब उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप नगर निगम क्षेत्र में एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो नक्शा है वो आपको नगर निगम से पास करना पड़ता है और तमाम कागजी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप एक घर को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बनने के बाद आप उसका टैक्स देते हैं, हर तरह का कर अदा करते हैं नगर निगम को, बावजूद भी आपको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती है और आपको अपना घर होते हुए भी बेघर की स्थिति में रहना पड़ता है। पूरे मामले पर अधिकारियों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक इन लोगों को परेशानी का सबब उठाना पड़ेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।